बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था, नयनपुर। ये गांव सामान्य दिखता था, पर वहां एक नीली झील थी जिसे लोग चंद्र झील कहते थे। पूर्णिमा की रात इस झील से एक चमकता हुआ दरवाजा निकलता है जो सीधे चंद्रलोक की ओर जाता है। पर इस रहस्य को जानता था केवल एक व्यक्ति, दादा हरिप्रसाद। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और बचपन में खुद उस दरवाजे को देख चुके थे। लेकिन उसके बाद कभी किसी ने वो दरवाजा नहीं देखा। भाग 2, नीलू और उसकी जिज्ञासा। 10 साल का नीलू गांव का सबसे उत्साही और जिज्ञासु बच्चा था। वह हमेशा दादा हरिप्रसाद से कहानियां सुनता और प्रश्न करता, क्या सच में चंद्रलोक है? क्या वहां परियां होती हैं? दादा मुस्कुराकर कहते, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और इरादा नेक, तो चंद्रलोक खुद तुम्हें बुला लेगा। नीलू ने मन ही मन ठान लिया कि वह चंद्रलोक जरूर जाएगा। भाग 3, पूर्णिमा की रात। एक दिन दादा ने बताया, आज साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। अगर आज रात झील के किनारे ध्यान लगाओगे तो शायद दरवाज़ा खुल जाए। नीलू उत्साहित हो गया। रात को चुपचाप घर से निकला और झील के पास गया। वहां जाकर उसने दादा से सीखी ध्यान मुद्रा में बैठकर आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे झील की सतह पर हलचल होने लगी। चांद की रोशनी झील पर पड़ते ही एक चमकदार दरवाज़ा उभरा, चांदी की नक्काशी, नीले पत्थरों से जड़ा हुआ। दरवाज़ा खुला और नीलू बिना डरे अंदर चला गया। भाग 4, चंद्रलोक की यात्रा। नीलू ने खुद को एक चमत्कारी दुनिया में पाया। हवा में तैरते द्वीप, पेड़ों से जलती रोशनी, परियों की मधुर आवाजें। वहां पर एक सफेद हिरन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हिरन बोला, मैं चंद्रलोक का रक्षक हूँ। तुम सच्चे दिल से आए हो, इसलिए तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपा जाएगा। नीलू को बताया गया कि चंद्रलोक की मुख्य चाबी जो सारे द्वारों को खोलती है, गुम हो गई है। अगर वह नहीं मिली तो चंद्रलोक बंद हो जाएगा और उसकी रोशनी धरती पर कभी नहीं आएगी। नीलू ने हिम्मत से कहा, मैं चाबी खोजूंगा। भाग 5, चाबी की खोज। हिरन ने उसे 3 सुराग दिए। 1, पहला सुराग, जहां चांद के फूल अंधेरे में भी खिलते हैं। 2, दूसरा सुराग, जहां सपने बोले जाते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं होती। 3, तीसरा सुराग, जहां तुम्हारा सबसे बड़ा डर इंतजार कर रहा होगा। नीलू पहले गया चंद्रवन में। वहां चांद के फूल रात में चमकते थे। एक पत्थर के नीचे उसे एक चांदी की पत्ती मिली जिस पर दूसरा सुराग लिखा था। दूसरे सुराग में वह पहुंचा स्वप्न गुफा, एक जगह जहां हर व्यक्ति के सपने हवा में झलकते थे लेकिन कोई बोल नहीं पाता। वहां उसे एक परछाई दिखी जो उसकी तरह ही दिखती थी। उसने नीलू को तीसरे सुराग की ओर इशारा किया, अंदर देखो, बाहर नहीं। भाग 6, डर से सामना। अब तीसरा और आखिरी सुराग। नीलू पहुंचा भूल भुलैया, जहां उसका सामना अपने डर से हुआ। एक भयानक तूफान, उसके माता पिता का खो जाना और अकेलापन। नीलू डर से कांप गया, लेकिन तभी उसे दादा की आवाज़ याद आई, डर को जीत लो, चाबी खुद सामने आ जाएगी। नीलू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं डरता नहीं। अचानक तूफान शांत हो गया और उसकी आंखों के सामने एक चमचमाती चाबी हवा में तैरती दिखी। उसने हाथ बढ़ाकर चाबी ले ली। भाग 7, चंद्रलोक का उजाला। नीलू चाबी लेकर वापस सफ़ेद हिरन के पास पहुंचा। हिरन ने चाबी को एक प्राचीन स्तंभ में डाला और पूरे चंद्रलोक में रोशनी की लहर दौड़ गई। परियां, जादुई जीव, सब खुशी से झूम उठे। चंद्रलोक की रानी खुद आई और नीलू को चंद्रवीर की उपाधि दी। तुमने अपने साहस, बुद्धि और सच्चे दिल से वह किया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। भाग 8, वापसी और वादा। नीलू वापस नयनपुर लौट आया। सुबह जब सब सोकर उठे तो देखा नीलू के कमरे में चंद्रलोक की चांदी की एक पत्ती और सफ़ेद हिरन का चित्र बना था। दादा मुस्कराए, तुमने यात्रा पूरी कर ली चंद्रवीर। नीलू ने वादा किया, अब मैं हर साल पूर्णिमा की रात को बच्चों को ये कहानी सुनाऊंगा ताकि अगला चंद्रवीर तैयार हो सके।